संगवारी हो ये वीडियो में हमन वृत्त का परिमाप ला पढ़बो। ठीक है, वृत्त के परिमाप के सूत्र का होथे, ओकर निर्माण कैसे होथे, है ना, एकर बारे में हमन जानबो। ओकर पहली मैं आप मन ला कुछ चीज बताना चाहत हूँ। ठीक है, जिसे मेरे लिखा है वृत्त के चारों ओर का घेरा ही वृत्त का परिमाप है। ठीक है, ये जो चारों ओर जो घेरा बने हैं, ठीक है, गोल के, तो यही घेरा के जो लंबाई रही थे, ठीक है, वही का कहलाते वृत्त के परिमाप। ठीक है, जिसे वृत्त की परिधि भी कहते हैं। मतलब अतका आप मन याद रखो कि वृत्त का परिमाप, ठीक है, बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, ये दोनों चीज है एक हरे। ठीक है, वृत्त के परिमाप भी यही रेखा के लंबाई हरे जो गोल के घूमे हैं, और वृत्त के परिधि भी यही रेखा ला हमन बोलथन, एक रेखा के लंबाई ला। ठीक है, अब आप मन ला मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये जिसे देखा एक वृत्त, ठीक है, और यह का हवे एक केंद्र बिंदु ओ हरे, है ना, और ये एक रेखा कहाँ तक के है, केंद्र बिंदु से परिधि तक के, तो वो दूरी ला हमन बोलथन त्रिज्या। ठीक है, ओला का बोलथन त्रिज्या। तो त्रिज्या ला का चीज से दर्शा है आर से। ठीक है, और यदि एला यहाँ तक के पूरा और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ इतनी बार एक ठा आर और निर्माण हो गए। ठीक है, तो ये जो पूरा रेखा हवा बड़े से रेखा, ओला हमन बोल देथन व्यास। ठीक है, तो व्यास बराबर का होही एक आर एक दो आर। ठीक है, तो ए में लिख देता हूं मैं व्यास, ए में लिख देता हूं व्यास। व्यास का होते त्रिज्या, मतलब आर के वह दो गुना होते। ठीक है, तो त्रिज्या आर हवे तो व्यास का हो जी होकर दो गुना, तो दो आर। ठीक है, अब आप मन मैं आप मन ला अध्याय 5 में जब वृत्त पढ़ात रहे हो, तो ये वृत्त के हर चीज के बारे में बताए हो। वृत्त का होते, निर्माण कैसे होते, ओकर परिधि के परिभाषा बताए हो, त्रिज्या के परिभाषा बताए हो, व्यास के परिभाषा बताए हो। मतलब वृत्त के बारे में जतका भी जानकारी हवा आप मन ला अध्याय 5 में मिल जही। ठीक है, वो वीडियो के लिंक ला मैं ऊपर आई बटन में डाला था संगवारी हो, जाके आप मन देख लू, तो आप मन ला पूरा समझ में आ जही कि ये वृत्त में और का चीज होते, है ना। अब आप मन देखो ये जिसे वृत्त के परिधि हवे। ठीक है, ये एक वृत्त के परिधि हवे पूरा गोला। ठीक है, तो ये हो गए वृत्त की परिधि। ठीक है, ये लिख दो मैं वृत्त के परिधि, है ना। अब एमा हमन ला भाग देना है काकर वृत्त के व्यास के। ठीक है, तो वृत्त के व्यास। ठीक, तो जब आप मन कोई भी वृत्त के परिधि में कोई भी ओकर व्यास के भाग दो, चाहे कतको बड़े वृत्त रहे चाहे कतको वह छोटे वृत्त रहे, यदि वो वृत्त के परिधि में ओकर ये व्यास के आप मन भाग देहु, ठीक है, तो ओकर जो मान मिलही आप मन ला 22/7 के लगभग मिलते। ठीक है, और जब एला आप मन हल करहु तो वह 3.14159 आगे ये मान कभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये वैज्ञानिक मन एमा प्रयोग करके देख चुके हवा। ठीक है, तो ये उमन का करी वृत्त के परिधि में जब व्यास के भाग दीज तो मला अंतिम में 22/7 मिलते। ठीक है, ओकर बाद जब बोला मन हल करे के शुरू करते तो ऐसे कुछ मान मिलते आगे जो है कभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो मान हुआ है जो कभी भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, का हरे वह ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो मान हुआ है जो कभी भी खत्म नहीं हुआ है 3.14159 ऐसे। ठीक है, तो ये मान लो मन ये एक पाई बोलते ला। ठीक है, पाई के बराबर
मान लीज। ठीक है, तो आप मन हाँ पाई के मान का लिख सकत हो, पाई के मान लिख सकत हो 3 पाई के मान आप मन लिख सकत हो 22/7। ओकर बाद लिख सकत हो आप मन 3.1415। ठीक है, तो ये होते एक पाई, एला स्थिरांक मान ले है। ठीक है, काबर एकर जो मान हो वो कभी खत्म नहीं हुआ, तो हम पाई के मान ला अतका कन मान के चलथन। ठीक है, लगभग, और ओला हमन हा ये प्रकार से भी लिख देथन 22/7। और यदि आप मन ला ये पाई के बारे में जानना है कि पाई के मान 22/7 ही काबर होथे, 23/7 काबर नहीं हुए, 24/7 काबर नहीं हुए, तो वोकर ऊपर मैं वीडियो बनाए हो संगवारी हो, वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में डालत हूँ। यदि आप मन ओला देख लूहू तो आप मन ला ये पाई के जो हवय, जतका भी पाई के बारे में जानकारी हवय वो आप मन ला मिल जाही। ठीक है, तो एक बार शुरू से मैं आप मन ला समझाता हूँ, मैं आप मन ला का बताया। एक परिभाषा से हमन ला पता चलीज कि वृत्त के परिमाप, ठीक है, जो चारों ओर के घेरा होते वृत्त के, उही ला हमन परिमाप बोलथन, उही ला परिधि बोलथन। तो वृत्त का परिमाप और वृत्त के परिधि दोनों हा एक ही चीज हरे। ठीक है, त्रिज्या, तो ये जो केंद्र से ये परिधि में जो एक रेखा डालथन हमन, ठीक है, एकर परिभाषा कुछ ऐसे है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर डाला गया लंब त्रिज्या कहलाते। ठीक है, तो ओला हमन आर से दर्शाए हन। और जो व्यास होते वह का होते, वृत्त के परिधि में एक छोर से दूसरा छोर गुजरते, लेकिन वो केंद्र बिंदु से होके गुजरते, एकर सेती ओला व्यास बोलते। तो वह का होते, वो त्रिज्या के 2 गुना होते, एकर सेती लिख देन ओला 2r। ठीक है, अब मैं आप मन ला बताया कि वैज्ञानिक मन प्रयोग करीच वृत्त की परिधि में ओमन हा वृत्त के व्यास के भाग दीस। ठीक है, तो ओमन हा जब भाग दे के शुरू करते तो ओमन ला अंतिम में 22/7 जैसे अंक मिलते, और जब एला ओमन हल करते तो ओमन ला ऐसे कुछ प्रकार के अंक मिलते 3.1415, जब कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो कभी भी खत्म नहीं हुआ एकर सेती ओला का मान लेते ओमन हा, ये पाई मान लेते। ठीक है, कि ये अतका कन अंक ला हमन पाई मान के चलबो लगभग। ठीक है, तो पाई बराबर हमन लिखथन 22/7, है ना। और ओला और आप मन चाहो तो पाई के मान 3.1415 ऐसे भी लिख सकत हो। ठीक है, ये कुछ आप मन ला बताना जरूरी रही से, काबर जब वृत्त के परिमाप पढ़बो तो ये सब चीज के ओमा उपयोग करेगे है। ठीक है, आप मन अच्छा से समझ लो, है ना। अब मैं एला का करत हूँ, एला मैं मिटावत हूँ संगवारी हो। एक बाद मैं आप मन ला बताऊँ कि वृत्त के परिमाप के सूत्र हमन कैसे बनाथन। तो हमन ला निकालना है वृत्त के परिमाप के सूत्र। ठीक है, तो मैं आप मन ला अभी कुछ देर पहली का बता रहे हैं, वैज्ञानिक मन ये वृत्त की परिधि, ठीक है, ये वृत्त के परिधि में का करीच ओमन हा वृत्त के व्यास के भाग दिस। ठीक है, तो ओमन ला जो भी ओमन ला वैल्यू मिलीच ओला ओमन का मान लीच पाई। ठीक है, पाई, है ना। और जेन ला हमन हा पाई बराबर 22/7 ऐसे मान लेथन। ठीक है, अब जो वृत्त के परिधि होते, ठीक है, ओला आप मन ला लिखना है वृत्त के परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक, हाँ, अब ये व्यास, तो व्यास का होते त्रिज्या के 2 गुना होते, तो व्यास बराबर का होते, व्यास बराबर होते 2r। यदि त्रिज्या r हवे तो व्यास का होही 2r। तो एकर जगह में हमन का लिख देबो, व्यास के जगह में व्यास बराबर का होते 2r, तो एमे लिख देथन 2r। ठीक, और यति बार पाई हवे तो एला हमन पाई ही लिख देथन। ठीक है, अब वृत्त की परिधि बराबर यदि देखो ये 2r के का हुआ थे, ये 2r के हुआ थे इति बर भाग। यदि एला पक्षांतर करके ओ पार ले जाऊं तो का हो जी, ओकर पाई मेरा गुणा हो जी। तो यह कुछ ये प्रकार से लिखा ही 2πr। ठीक है, ये का होते वृत्त के परिधि के यह का हरे सूत्र हरे 2πr। ठीक है,
जहाँ ये पाई बराबर का हुआ है 22/7। ठीक, और ये परिधि और परिमाप है एक ही चीज हरे, तो आप मन ऐसे भी लिख सकत हो वृत्त का परिमाप, ठीक है, बराबर हो ही 2πr, जेन मेरा ये पाई के मान हमारे 22/7। ठीक है, तो ये तरीका से हम यहाँ जाने कि ये जो वृत्त के परिधि के सूत्र होते वो 2πr कैसे होते। ठीक है संगवारी हो, तो ये सूत्र के सहायता से हम यहाँ कुछ हमला प्रश्न दिए जाही, वो हिसाब से हम वृत्त के परिधि ला ज्ञात कर सकत हन। ठीक है, आर के मान हमला पता होना चाहिए और पाई के मान तो हमला पता है। ठीक है, तो यदि कोई भी वृत्त के त्रिज्या हमला दिए जाही आर, तो हम वृत्त की परिधि ला ज्ञात कर सकत हन। तो ठीक है संगवारी हो, ये वीडियो के माध्यम से हम जाने कि वृत्त के परिमाप के सूत्र के निर्माण हमन कैसे कर सकत हन। ठीक है, और यदि आप मन वृत्त के बारे में अच्छा से जानना है तो अध्याय 5 में मैं यहाँ पढ़ाए हूँ, आप मन जाके बिल्कुल वाला देख सकत हो। तो ठीक है संगवारी हो, यदि जो आप मन मैं समझाए के प्रयास करत हूँ, अगर आप मन के समझ में आवत होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हम मोर सहयोग कराओ। खासकर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और न ही मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो कोशिश कराओ आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।